फिल्म बाल्टीमोर में नए साल की पूर्व संध्या पर पूर्ण स्विंग में कई पार्टियों के साथ खुलती है और लोग पीते हैं और मजा लेते हैं। लेकिन फिर अचानक उत्सव डरावना हो जाता है जब एक रहस्यमय स्नाइपर शूटिंग शुरू करता है और दूरी से मारता है। स्निपर पूरी तरह से निर्दयी प्रतीत होता है, कई इमारतों पर आंख खोलने और दृष्टि में किसी को भी मार रहा है। दूर नहीं, हम रुकी पुलिस अधिकारी एलेनोर से मिलते हैं, जो एक कैफे मालिक और एक नशे में ग्राहक के बीच एक मामूली विवाद के बीच में पकड़ा गया है। अचानक उसे एक तत्काल कॉल प्राप्त होती है, जो पास के प्लाजा का जवाब देने के लिए गैर महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने वाली सभी इकाइयों को आदेश देती है। एलेनोर तुरंत बाहर निकलता है और हम सीखते हैं कि ठंडे खून वाले स्निपर ने पहले ही 25 पीड़ितों को गोली मार दी है, उनमें से 17 ने मृत की पुष्टि की है। कुछ ही समय बाद एलेनोर आता है, एक घर जहां एक गरीब किशोरी को खिड़की के माध्यम से गोली मार दी गई है। पुलिस को तब पता चलता है कि पड़ोस में एक निश्चित 17वीं मंजिल के अपार्टमेंट से सभी गोलियों को निकाल दिया गया है। लेकिन जैसे ही वे इस खोज को बनाते हैं, वही अपार्टमेंट अचानक विस्फोट हो जाता है, पूरी इमारत को अराजकता में फेंक देता है। भयभीत निवासी एक उन्माद में भागना शुरू करते हैं। इस दौरान एक चौंकाने वाला एलेनोर एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है यदि शूटर भीड़ के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद पुलिस और अग्निशामक धुएं से भरे भवन में जाते हैं, उनके बीच एलेनोर के साथ। वे जल्द ही विस्फोटित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं और पता लगाते हैं कि वहां कोई भी नहीं मर गया। इस बीच एलेनोर सांस लेने के लिए संघर्ष करता है, धूम्रपान और संक्षेप में चेतना खो देता है। लेकिन मैक नामक एक जासूस जल्दी से उसे एक ऑक्सीजन मुखौटा देता है और उसे स्थिर होने में मदद करता है। बस तब मुख्य एफबीआई जांचकर्ता जेफरी लेमार्क आते हैं और टीम उसे सूचित करती है कि फ्लैट नॉर्वेजियन आदमी से संबंधित है जो वर्तमान में ओस्लो में है। यह पता चला है कि उसे यह जगह ऋण चुकौती के रूप में मिली और तब से इसे बेचने की कोशिश कर रहा है। दृश्य तब पुलिस स्टेशन में कटौती करता है, जहां लेमार्क टीम को उन प्रमुख बिंदुओं पर संक्षिप्त करता है जिन्हें जांच के दौरान उन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। हम बाद में उसे उपराज्यपाल कैप्लेटन को सुझाव देते हुए देखते हैं कि हत्यारे को भागने से रोकने के लिए सभी राजमार्ग बंद हो जाते हैं, लेकिन कैप्लेटन ने इनकार करते हुए कहा कि ऐसा करने से सार्वजनिक आतंक का कारण होगा, जो राज्यपाल की छवि के लिए बुरा होगा। बाद में हम एलेनोर और एक अन्य पुलिस को हत्यारे के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जो लेमार्क का ध्यान आकर्षित करता है। फिर वह एलेनोर की अंतर्दृष्टि के लिए पूछता है और वह सुझाव देती है कि हत्यारा किसी भी प्रकार की आंतरिक राहत को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि वह 29 लोगों की हत्या कर दिया, अन्यथा वह 2 की तरह बंद हो सकता है। एक आश्चर्यजनक लेमार्क पूछता है कि वह अधिक मारने के लिए क्यों नहीं गया, और एलेनोर जवाब देता है कि शायद उसने रात के लिए अपनी आग्रह को संतुष्ट किया था। वह यह भी मानती है कि वह जल्द ही फिर से हड़ताल करेगा, और लेमार्क उसके शब्दों के वजन से मारा जाता है। अगली सुबह एलेनोर को अपने बेहतर से एक कॉल मिलता है, जो उसे सूचित करता है कि लेमार्क जितनी जल्दी हो सके उससे मिलना चाहता है। भ्रमित महिला एक कैफे के लिए सिर, जहां वह एक बार फिर कैप्लेटन के साथ बहस कर रही है, लेमार्क पाता है, जो अभी भी कोई सावधानीपूर्वक उपाय करने से इनकार कर देता है। उपराज्यपाल तूफान के बाद एलेनोर लेमार्क के साथ बैठता है, जो बताता है कि वह चाहता है कि वह एफबीआई टीम में शामिल हो। यह उसे झटका देता है और लेमार्क बताता है कि यह सिर्फ उसकी तेज अंतर्दृष्टि के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह हत्यारे की तरह एक गड़बड़ दिमाग प्रतीत होता है। बस तब जासूस मैक आता है
और लैमार्क घोषणा करता है कि उनमें से 3 अब से एक टीम के रूप में काम करेंगे। इसके बाद तीनों मूर्ति पर पहुंचता है और भय की एक ठंडी लहर उन्हें हिट करती है क्योंकि वे पीड़ितों के 29 निर्जीव निकायों का सामना करते हैं। उन्हें एहसास है कि हत्यारा अत्यधिक कुशल है और शायद सैन्य प्रशिक्षित है, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं इस तरह की सटीकता के साथ इतने सारे निष्पादित कर सकते हैं। लैमार्क नोटिस वे दौड़, उम्र और लिंग में भिन्न होते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई स्पष्ट पैटर्न या कनेक्शन नहीं है। बस तब एक अधिकारी अंदर भागता है और तत्काल चौंकाने वाली खबर देता है कि पुलिस को हत्यारा मिल गया है। बाद में हम तीनों को उस स्थान पर पहुंचते हुए देखते हैं जहां स्वॉट टीम पहले से ही एक इमारत के आसपास है। एक अन्य एफबीआई एजेंट, फ्रैंक, बताता है कि संदिग्ध एक किशोर लड़का है जो विस्फोट के ठीक ऊपर रहता है। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने खुद को अंदर बंद कर दिया और सभी को मारने की धमकी दी। फ्रैंक कहते हैं कि बच्चा हर बॉक्स की जांच करता है क्योंकि उसके पास एडीएचडी है, लगातार बदमाशी के कारण स्कूल छोड़ देता है, पूरे दिन आईएसआईएस वीडियो देखता है और हिंसक वीडियो गेम से ग्रस्त है। इसके अलावा उनके चाचा ने उन्हें पिछले गर्मियों में एक बंदूक क्लब में ले लिया। लेकिन इस सब के बावजूद लैमार्क को नहीं लगता कि किशोर हत्यारा है। एलेनोर बताते हैं कि विस्फोटित अपार्टमेंट में एक गद्दा था, https://koma.ai के साथ उत्पन्न हुआ।